अगर आपको कमर की एक तरफ राइट या लेफ्ट साइड पे दर्द होती है, इस दर्द को एसआई ज्वाइंट पेन कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये पेन क्यों होती है और अगर आपको ये मसला है तो आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं घर में रहकर, बगैर किसी दवाई के और बगैर किसी इंजेक्शन के। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप कोई जानने वाले को ये पेन है, ये मर्ज है, तो उस तक ये लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। एसआई ज्वाइंट बेसिकली सैक्रोइलियक ज्वाइंट को कहते हैं। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा है, इसको सैक्रम कहते हैं और इसके साथ दो पेल्वस साथ जुड़े हुए हैं जिसको एलियम कहते हैं। होता यह है कि हमारे पोस्चर के खराब होने की वजह से, चलने में बैलेंस के खराब होने की वजह से, या हमें पीछे बटुआ रखने की आदत होती है, या हमारे बैठने का एंगल खराब होता है, जिससे एक साइड रगड़ती रहती है, दूसरी साइड नरम रहती है। इसकी वजह से जिस साइड पे प्रेशर ज्यादा रहता है उस साइड में पेन आ जाती है, जिसको सैक्रोइलियक ज्वाइंट पेन या सैक्रोइलियक ज्वाइंट डिसफंक्शन कहते हैं। अगर तो आपको ये मसला है तो इसमें दर्द आपको हिप में हो सकती है, एक साइड पे राइट या लेफ्ट हिप में हो सकती है। आपकी जो कमर के डिंपल होते हैं दोनों में से किसी भी डिंपल पे हो सकती है। कई मरीजों को ये दर्द नीचे हल्का सा टांग में भी इसकी शाटिका के जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लाइट से। और अक्सर लोगों को इसकी वजह से ग्रोइन में भी पेन हो सकती है। तो ये सारी अलामात इसकी वजह से। लेकिन अगर आपको कमर में डिस्क स्लिप है या कमर की वजह से मसला है, उसमें भी आपको इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहले आपने अलहदा अलहदा करना है कि आपको सबसे पहले चेक करने के लिए कि जो आपको पेन है, आया कि वाकई एसआई ज्वाइंट की वजह से है या नहीं है। इसको चेक करने का एक सिंपल सा टेस्ट है। आपने ऐसे थोड़े से पांव खोल के खड़े हो जाना, बिल्कुल आराम से अपने हाथों को ऐसे कर लेना। अब जिस साइड पे आपको दर्द आती है, फर्ज करें मुझे राइट साइड पे दर्द है, मैं राइट साइड पे ऐसे ट्विस्ट करूंगा, ठीक है, बिल्कुल देखें, ये राइट साइड पे ट्विस्ट करूंगा। अब मैंने ये वाले बाजू को ऊपर कर लिया और अब बाजू इधर ही रहने दिए, कमर को ऐसे मूव किया। ये इससे हो ये रहा है कि मेरे एसआई ज्वाइंट के अंदर ओपनिंग आ रही है, ट्विस्ट होके ओपनिंग आ रही है इस पोजीशन में। तो जब ये ओपनिंग आएगी, आपने देखना है कि जो आपके दर्द के सिम्टम्स थे, आया कि बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं या उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर तो दर्द के सिम्टम बढ़ गए हैं, इसका मतलब यह है कि हमें जो पेन है वो एसआई ज्वाइंट पेन है। और अगर दर्द के सिम्टम नहीं बढ़े हैं, कोई और वजह, इसका मतलब है कि वो एसआई ज्वाइंट नहीं, किसी और वजह से हो सकती है, जिससे आपकी डिस्क हो सकती है या कोई और भी मसले हो सकते हैं। इसके अलावा और भी एक दो टेस्ट हैं कि आप अपनी टांग के ऊपर, जिस टांग में आपको मसला है उस टांग के ऊपर ऐसे खड़े हों एक लेग के ऊपर, और आपके अगर दर्द और सिम्टम्स अलामतें बढ़ जाती हैं तो उसका मतलब है आपको एसआई ज्वाइंट में पेन है। साथ ही साथ एक सिंपल टेस्ट ये भी है कि आपके जो कमर के डिंपल हैं, आप दोनों डिंपल्स के ऊपर हाथ रखेंगे और अगर जिस साइड पे आपको दर्द है उस साइड पे हाथ रखने से आपकी दर्द बढ़ रही है, उस डिंपल पे हाथ रखने से आपकी दर्द बढ़ रही है, इसका मतलब भी यही है कि हमें जी एसआई ज्वाइंट की वजह से दर्द आ रही है। अब अगर ये वाले टेस्ट आपके पॉजिटिव आ गए हैं, इसको किस तरह से ठीक करें, इससे किस तरह से छुटकारा पाएं, उसके लिए कुछ सिंपल सी वर्जिश है। सबसे पहली वर्जिश ये है कि आपने किसी भी बेड पे, किसी भी कंफर्टेबल नरम जगह के ऊपर इस पोजीशन में आ जाना है। आपको चाहिए किसी भी किस्म का, ये मेरे पास जायनमाज है, तौलिया रख सकते हैं, जायनमाज रख सकते हैं, इसको आपने रोल कर लेना है। अब मुझे इस साइड पे अगर पेन है तो मैं क्या करूंगा, इसको अपने इस घुटने के ऊपर इस तरह रखूंगा। अब मैंने हाथ इधर रखे हैं, पंजों के बल लाया हूं और आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठूंगा। इससे हो ये रहा है कि मेरे एसआई ज्वाइंट के अंदर गैपिंग क्रिएट हो रही है, उसके अंदर फासला पैदा हो रहा है। इस पोजीशन में 30 सेकंड तक रोक के रखूंगा, फिर मैं सीधा हो जाऊंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आऊंगा, 30 सेकंड तक रोक के रखूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। इस एक्टिविटी को आपने दिन में 2 दफा 10-10 मरतबा करना है ताकि आपके एसआई ज्वाइंट के अंदर ओपनिंग आए और आपकी दर्द की शिद्दत में कमी आना स्टार्ट हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने अपने जिस साइड पे एसआई ज्वाइंट पेन है, आपने अपने पाँव को इस तरह उठाया। अब आपने अपने पाँव को इनवर्ड किया, अंदर की तरफ किया अपने पाँव का मुंह। अब आपने अपने लेफ्ट बाजू से, ये राइट टांग है, लेफ्ट बाजू को इस घुटने को अंदर की तरफ रखा और आपने इस घुटने से अंदर की जानिब जोर रखना है। अब इससे हो ये रहा है, जब मैं ये पाँव अंदर करके अंदर की तरफ जोर लगा रहा हूँ, एसआई ज्वाइंट के अंदर ओपनिंग आ रही है और स्ट्रेंथनिंग आ रही है। इस पोजीशन में आपने 30 सेकंड तक रोक के रखना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने पाँव को दूसरी तरफ करना है, दूसरे हाथ से बाहर की तरफ जोर लगाना है और इस तरफ घुटने को लेके जाना और रोक के रखना है। इससे एसआई ज्वाइंट के अंदर स्ट्रेंथनिंग आएगी। लेकिन इसमें मेन रोल आपके पाँव का है। पाँव का मुंह अंदर होगा तो अंदर को जोर लगाएंगे घुटने से, पाँव का मुंह बाहर होगा तो बाहर को जोर लगाएंगे घुटने से, लेकिन हाथ से घुटने को हिलने नहीं देना। आप देखेंगे आपके एसआई ज्वाइंट के आसपास के मसल्स फायर अप हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे और मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। दोनों साइड पे एक्सरसाइज आपने करनी है।
गैपिंग की जो तीसरी एक्सरसाइज है ये बड़ी ही सिंपल है। आपने जमीन पे इस पोजीशन में बैठ के अपने हिप पे हिप के बल आपने इस तरह वॉक करनी है। इस तरह वॉक होने से दोनों एसआई ज्वाइंट के अंदर बैलेंस, उसकी अलाइनमेंट, उसका पोस्चर बेहतरी की तरफ आता है। टांग बिल्कुल सीधी रखनी, टांगे नहीं फोल्ड करनी, टांगे सीधी रख के इस पोजीशन पे आपने वॉक करनी है। आप देखेंगे कि आपके आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ज्वाइंट की पेन में कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो वर्जिश है ये दिन में 2 दफा ही करनी है और सिर्फ 30-30 सेकंड के लिए सुबह शाम आपने करनी है। ये जो मैंने आपको वर्जिशें बताई हैं इनका रोल है कि आपके एसआई ज्वाइंट की मोबिलिटी के ऊपर और इसकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करें। अब जो दूसरी वर्जिशें हैं वो है कि आपके एसआई ज्वाइंट के आसपास के जो मसल्स हैं उनकी भी मजबूती रहेगी, तो फिर इसकी इंटेग्रिटी बेहतरी की तरफ रहती है। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन वर्जिश है, आपने इस पोजीशन में आना है। अब हमने अपने हिप के मसल्स को मजबूत करना है। इस पोजीशन में आके आपने क्या करना है, अपनी टांग को ऐसे किक करना है पीछे, फिर वापस नीचे लेके आना है, फिर किक करना है, फिर वापस नीचे लेके आना है। इससे आपके हिप के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और दोनों साइड पे आपने इस वर्जिश को करना है। 10 दफा आपने राइट साइड पे करना है, 10 दफा आपने लेफ्ट साइड पे करना है। और ये करते हुए जो मेन गलती हम ये करते हैं कि हम टांग को ऊपर उठाने के चक्करों में कमर में खम ले आते हैं। कमर में खम नहीं आना चाहिए, कमर उधर ही रहे, हल्का सा बेंड रहे और आपने हिप की पावर से बस इसको मूव करना है ताकि आपके हिप के मसल स्ट्रॉन्ग हो। दोनों साइड पे आपने 10-10 करके 3 दफा वर्जिश करनी है। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है वो ये है, ऐसे आपने लेट के अब दोनों पाओं को आपस में जोड़ लेना है। ऐसे पाओं को आपस में जोड़ने के बाद घुटनों को आपने बाहर की तरफ खोल लेना है। अब इस पोजीशन में आपने अपने आप को ऊपर उठाना है हिप वाली साइड से। ऐसे जब मैं इस पोजीशन में ऊपर उठा रहा हूं तो मेरे हिप के मसल टाइट हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। इस पोजीशन में आपने 10 सेकंड तक रोक के रखना है खुद को, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, फिर उठाना है, 10 सेकंड तक रोक के रखना है खुद को, फिर नीचे आ जाना है। और ये वाली वर्जिश आपने दिन में 2 दफा सुबह शाम 10-10 मरतबा लाजमी करनी है ताकि आपके हिप के मसल स्ट्रॉन्ग हो और आपकी इसकी स्ट्रेंथनिंग और मोबिलिटी में बेहतरी आना शुरू हो। ये सारी एक्सरसाइजेस से आपके मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग में इजाफा होगा। अब जब भी आपको एसआई ज्वाइंट पेन हो रही है, क्विक रिलीफ हासिल करने के लिए, कोई फौरी तौर पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाए, उसका हल ये है कि आपने ऐसे टांग के ऊपर टांग रखनी है और दोनों हाथों से आपने अपने घुटने को पकड़ लेना है। कमर बिल्कुल सीधी रखी, सीना बाहर रखा, घुटने को हल्का सा आपने ऐसे खींचना है। इससे आपके डीप ग्लूटियल मसल्स के अंदर स्ट्रेच पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है। इस पोजीशन में आप करेंगे तो आपको बड़ा ही मीठी मीठी सी आपको दर्द होगी, लेकिन दर्द बढ़नी नहीं चाहिए। ऐसे आपने रोक कर रखना है 30 सेकंड के लिए, फिर ढीला छोड़ देना है। और दोनों साइड्स पे आपने ये करना है, 2-2 3-3 मरतबा करें। जब भी आपको दर्द ज्यादा हो आप देखेंगे फौरी तौर पे रिकवरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो ओवरऑल मैंने आपको एक्सरसाइज प्लान बताया, ये आप जब जैसे शुरू करना है तकरीबन 1-2 हफ्ते लगते हैं। जिसम जैसे जैसे इसका आदी होना शुरू हो जाता है वैसे वैसे आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो इसको अपने रूटीन में ऐड करें और जैसे ही आप करेंगे आपकी तबीयत में अफाका आएगा तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि मोटिवेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।